आज का बजट था उसमें दिया कुमारी ने 1 लाख पदों की भर्तियों की घोषणा की। अब इसको लेकर आपके दिमाग में हो सकता है कि सर क्या इन पदों के अलावा नहीं है क्या? निश्चित रूप से वो नए वित्तीय वर्ष की भर्तियां हैं जिनका विज्ञापन आ चुका है। वो भर्तियां इस पद में यानी 1,25,000 में शामिल नहीं है। ये 1,25,000 अप्रैल जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है नया 1 अप्रैल से, वहां से जो भर्तियां आनी शुरू होंगी, नए जो नोटिफिकेशन जारी होंगे वो इसके अंतर्गत शामिल होंगी। इसलिए ये एकदम नई भर्तियां हैं, जो आ गई हैं वो आ चुकी हैं, याद रखना। अब सर इसमें एक सवाल उठता है कि सर इसमें पदों का वर्गीकरण कौन से कितनी भर्तियां आएंगी? ये जब बजट सेशन के दौरान जब चर्चा होती है, प्रश्न काल होता है, तो उसके ऊपर पूरक चर्चा के अंतर्गत ये जवाब दिया जाता है कि शिक्षा विभाग में 30,000 40,000 भर्तियां होंगी, चिकित्सा में इतनी होंगी, पुलिस में इतनी होंगी। वो सब उस समय वर्गीकरण आएगा। अभी कोई वर्गीकरण नहीं, अभी अपन अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसी बजट में घोषणा की गई है कि 50 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, 100 उच्च प्राथमिक को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाएगा, 100 नए विषय संकाय खोले जाएंगे, प्लस ऑलरेडी जो नई भर्तियां चल रही थी इन सबको मिलाकर एक नई भर्ती बनती है। मैं मानता हूं कि ग्रेड 3 की जो नई भर्ती आएगी वो इन्हीं में शामिल होगी। और आप मान के चलिए कि वो 2025 लास्ट, या अब तो मुझे जो उम्मीद लग रही है वो 2026 में जाके ग्रेड 3 की भर्ती हो सकती है। वो 10, 15, 20,000 जितने भी पदों पे आए। ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का एक भर्ती मेरे अकॉर्डिंग और आएगी। आप देख लेना, ये वर्गीकरण आ जाएगा तो अपन चर्चा कर लेंगे। बट एक भर्ती और आएगी, वो 5 से 10,000 पदों को लेकर हो सकती है। अभी जो चल रही है बहुत छोटी सी भर्ती है, लेकिन एक बड़ी भर्ती मेरे अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ तीनों ग्रेड को लेकर। इसके अलावा पीटीआई, लाइब्रेरियन, जो भी शिक्षा विभाग में बाकी होते हैं उन सब को लेकर तो 1,25,000 में 25,000 तो हमारे हिस्से में आएंगी, अपने मान के चलते हैं, जिसमें 15,000 के आसपास ग्रेड 3 हो जाए और 5-5 हजार की ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हो जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। खैर, बजट आया है, एक उम्मीद लेके आया है, 1,25,000 की घोषणा लेके आया है, लेकिन फिलहाल जो भर्तियां चल रही हैं आपको पूरा फोकस उन पे लगा देना चाहिए, ताकि आने वाली नई भर्ती हो उनके लिए भी आप कम से कम ये सोचें कि देखा जाएगा वो जब आएंगी। फिलहाल जो हमारे सामने है उनको बहुत अच्छे से हम करें। तो सभी को नमस्कार, आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। तो बजट को लेकर मेरे अकॉर्डिंग मैंने चीजें बता दी हैं। कॉलेज एजुकेशन को लेकर भी एक भर्ती और आ जाएगी, क्योंकि इसमें 10-12 महाविद्यालय नए खोले गए हैं, कुछ पीजी में क्रमोन्नत किए गए हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी न्यूज है कि संभावनाएं हैं 2026 तक कुछ और भर्तियां आपके सामने आएंगी, तो इसको देख लीजिएगा। ये राजस्थान रोजगार नीति की एक बड़ी घोषणा की है कि 2025 में एक नई रोजगार नीति होगी, और इस रोजगार नीति में गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि सभी को गवर्नमेंट जॉब दिया जाना संभव नहीं है, तो प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बल दिया जाए, आपको स्किल्स भी सिखाए जाए, आपको कुछ अनुदान भी दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हमारे सामने आएंगी जब इसका ड्राफ्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है।